हमसे प्रेम के कारण यीशु ने क्रूस उठाया और क्रूस उठाने के कारण हम यीशु से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया और उस एक लौते पुत्र ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए क्रूस को उठाया, क्रूस के अपमान को और उसकी निंदा को सहा। यदि हम देखें तो प्रेम बिना मसीही जीवन नहीं है और क्रूस बिना उद्धार नहीं है। प्रेम भी जरूरी है और क्रूस भी। और जब हम प्रेम और क्रूस की तुलना करते हैं तो हम कुछ एक बातों को वहां पर पाते हैं। प्रेम शब्द और क्रूस शब्द दोनों में 2.5 अक्षर हैं। प्रेम भी 2.5 अक्षर का है और क्रूस भी 2.5 अक्षर का है। प्रेम एक अभिव्यक्ति है, प्रेम को प्रकट किया जाता है और सिर्फ उसको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको क्रूस जो है वो उसको कार्य रूप में परिणित करता है। उस अभिव्यक्ति को कार्य रूप में प्रकट किया यीशु मसीह ने। प्रेम को हम देख नहीं सकते हैं, प्रेम अदृश्य है, प्रेम दिखता नहीं है, लेकिन क्रूस दिखता है, वो दृश्य है। और उसी रीति से प्रेम करना आसान है। प्रेम हमारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन क्रूस जो है वो बहुत कठिन है। प्रेम में अपनापन है, ये एक अपनेपन को प्रकट करने का साधन है और क्रूस में घृणा है, वो एक घृणा का पात्र बना देती है। प्रेम में क्षमा है, प्रेम क्षमा कर सकता है, लेकिन क्रूस दंड है, वो एक दंड का प्रतीक है, उसमें कोई क्षमा नहीं है। और इन्हीं बातों को लेकर यीशु मसीह ने कलवरी पर क्रूस को लेकर चला गया ताकि हमारे लिए अपने प्रेम को वो प्रकट कर सके, हमारे प्रति उसका प्रेम प्रकट हो सके। इसलिए उसने उस क्रूस को उठा लिया और उस पर बलिदान हो गया। और हम यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए वचनों को हमेशा स्मरण करते हैं। जब हम उन वचनों को स्मरण करते हैं, हमको उस क्रूस पर से परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होता है। जैसा कि उसने पहली वाणी में कह दिया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और ये अपार प्रेम का प्रतीक है कि कितना प्रेम उसके हृदय में था कि वो क्रूस की पीड़ा को सहते हुए कहता है कि इन्हें क्षमा कर। वो उस डाकू से जिसमें कि तमाम पाप और गंदी बातें थी, गंदी चीजें थी, उनको वो क्षमा करके कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहां डाकू और कहां यीशु, किसकी क्या औकात, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम देखिए। क्रूस पर से वो कह रहा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु मसीह का प्रेम उस स्त्री के प्रति जिसने कि उसको इस पृथ्वी पर जन्म दिया था, उसकी संसारिक मां थी, उससे कहता है, देख तेरा ये पुत्र। और चेले से जिससे वो प्रेम रखता था कहा, देख तेरी ये माता। और इस प्रकार से चेले के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया कि मैं तुझको ये दायित्व दे रहा हूं, और मां के प्रति प्रेम को प्रकट किया कि मैं बड़ा पुत्र होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं। और तब वो कहता है
एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तेरा और मेरा प्रेम तो बहुत करीबी था, पर आज जब संसार का पाप मेरी पीठ पर है, परमेश्वर उसको नहीं दिख रहा है। और तब वो कहता है मैं प्यासा हूं। और ये प्यास उसकी लोगों के उद्धार की थी, छुटकारे की थी, कि लोग छुटकारा पाएं। और उसके बाद जब वो देखता है सब कुछ हो गया, वो कहता है पूरा हुआ। मैंने जो काम करने के लिए मैं आया था, जिस क्रूस को उठाने के लिए मैं आया था, वो काम पूरा हो गया। और वो काम पूरा करके कहता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि उसको यह अधिकार था कि वो अपना प्राण ले भी सकता और दे भी सकता और वापस ले सकता है। और वो कहता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये वो दृश्य था जिसने वहां हंसी ठट्ठा करने वालों के दिल को तोड़ दिया। और लिखा है कि वो भीड़ छाती पीटते हुए लौट गई। वो सिपाही जो सामने खड़ा था, वो कहता है सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और इन्हीं बातों पर थोड़ा सा विस्तार से हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से उच्चारित संदेश को, वचन को हम आने वाले दिनों में एक एक करके देखेंगे। और उसके पहले हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के प्रेम पर विचार करें। कितना प्रेम करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह था। क्या हम उससे प्रेम करते हैं, या हमारा प्रेम सिर्फ होठों तक है? हम अपने प्रेम को सिर्फ होठों तक ना रखें, अपने हृदय की गहराइयों से उससे प्रेम करें और अपने यीशु के प्रति अपने विश्वास को इस संसार पर प्रकट करें, ताकि लोग जानें कि हम उसके चेले हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आने वाले दिनों में इन बातों पर विचार कर सकें, इन संदेशों पर को सुन सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चला सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, जो कि आपने क्रूस पर प्रकट किया। प्रेम तो कहने में आसान है, लेकिन क्रूस उठाना बहुत कठिन है। पर आपने वही काम किया जो बहुत कठिन था और हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। हमको भी शक्ति दीजिए कि हम इन दिनों में सिर्फ आपकी प्रेमपूर्ण वाणी पर विचार ना करें, लेकिन आपके प्रेम को अपने अंदर आत्मसात करें और उसको अपने जीवन से प्रकट कर सकें। इन तीन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।